सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 23 पे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में मैं बनाने वाला हूँ मोर्स कोड डिकोडर डिवाइस। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने इस डिवाइस के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट लेके आया था, पर ये जो डिवाइस थी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि वो बहुत स्लो काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस के अंदर मैंने ओलेड डिस्प्ले और पुश बटन का यूज किया है, जिसके थ्रू ये इसकी एक्यूरेसी फास्ट हो गई है और साथ ही साथ इसके जो डॉट और डैश के जो कॉम्बिनेशन होंगे उसको आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसके अंदर के सारे सर्किट डायग्राम्स, इसमें प्रोग्रामिंग्स के बारे में कि कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसमें कौन कौन से सिंटेक्स का यूज किया हुआ है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज की हुई है, सब कुछ बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, मोर्स कोड डिवाइस बनाने के लिए आपको कुछ कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आर्डुइनो उनो। तो फ्रेंड्स, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आर्डुइनो नैनो या आर्डुइनो प्रो मिनी यूज करो, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो छोटा होता है, इतने छोटे होता है, तो आप उसका यूज करके आप कंपैक्ट करके कहीं भी छोटा सा में लेके जा सकते हो और डॉट डैश के कॉम्बिनेशन को ऐसे देख सकते हो कि क्या है उसका वैल्यू। ठीक है, तो मैं एज आर्डिनो उनो इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से पिन निकाला जा सकता है और लगाया जा सकता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एज ए यूज कर रहा हूँ। आप इसके जगह पे आर्डिनो नैनो यूज करके उसको छोटा करके आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ओलेड डिस्प्ले, ये है 128x64 इंच की ओलेड डिस्प्ले और ऐसे ही बहुत सारे वर्जन के ओलेड डिस्प्ले आते हैं, तो उसके थ्रू आपको अलग प्रोग्राम में यूज करना होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये है बजर, तो ये है बजर, ये है पैसिव बजर। ठीक है, और ये देख सकते हो, ये है पुश बटन, ये पुश बटन है जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे। और ये 10K का रेजिस्टेंस है जो कि यूज करेंगे हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए। और कुछ जंपर वायर्स, ये है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। और ये ओटीजी और प्रोग्राम अपलोड करने के लिए प्रोग्राम अपलोड करने के लिए ये वायर, यूएसबी वायर, जो कि आर्डिनो के उनो के साथ में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई सारे कंपोनेंट्स की जानकारी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके वायरिंग की तरफ और वहां पे मैं बताता हूँ कि कौन से मॉड्यूल का पिन कौन से आर्डिनो के पिन के साथ अटैच्ड होगा। और साथ ही साथ इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वायरिंग की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबको पहले इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, और ये है ब्रेडबोर्ड और यहाँ पे मैंने एक पुश बटन अटैच करके रखा हुआ है, जैसे कि आपको दिखा दूं कैसे आपको कनेक्ट करना है, वो दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसके 4 पिन होते हैं पुश बटन के, तो 2 पिन कुछ इस साइड रखने हैं और 2 पिन कुछ इस साइड रखने हैं। ये जो लाइन होता है ये ब्रेक लाइन होता है, मतलब कि इधर का पिन इधर के लिए कनेक्शन होगा और इधर का पिन इधर के लिए कनेक्शन होगा। तो 2 पिन इधर रखना है और 2 पिन इधर रखना है, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड है, मतलब कि ये पूरे इधर के लाइन वाले जो हैं वर्टिकली, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट करोगे तो इस सब में पावर आती है, तो इसलिए हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है। जब हम लोग इस तरीके से जब कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने कनेक्ट किया है, तब हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक पिन से, ये वाले पिन से, ये नंबर फर्स्ट वाले पिन से हम लोग एक रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे, जो कि ये 10 किलो ओम की। तो इस 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ से कनेक्ट किया है मैंने, और फिर यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेटिव वाली लाइन में मैंने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, एक छोर को, इसके एक एंड को मैंने पुश बटन के एक एंड के साथ कनेक्ट किया है और एक एंड जो है ऐसे नेगेटिव के साथ छोड़ दिया है। ठीक है, और ये जो है नेगेटिव, ये जाएगी आर्डिनो के नेगेटिव में। तो चलिए, ये हो गई। अब क्या करना है कि पुश बटन के एक पिन को, जो कि ये ब्लैंक पिन है, मैं दिखाऊं, ये वाली खाली वाली जो है, इसके साथ भी एक पिन अटैच करना है, इसके साथ वायर अटैच करना है, जैसे कि मैंने कर दिया। और इसको फिर से ये पॉजिटिव को दे देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देना है, देख सकते हो, इसको पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसकी एक और पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां से मैंने ये रेजिस्टेंस को अटैच किया है, इस रेजिस्टेंस को अटैच किया, वहीं से एक पिन को, वायर को अटैच करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और फिर इस वायर को हम लोग पिन नंबर 3 के साथ अटैच कर देंगे आर्डिनो के। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे पिन नंबर 3 होता है, मैं आपको फोकस कर दूं एक बार, देखिए, तो ये होती है पिन नंबर 3। तो यहाँ पे ये 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गए 3 नंबर पिन के साथ। तो ये हो गई पुश बटन का कनेक्शन। सो कहने का मतलब ये हुआ कि पुश बटन का जो पिन है वो नंबर 3 के साथ आर्डिनो के अटैच थे। ये जो होता है, ये रेजिस्टेंस लगाना और ये जो वायर अटैच करना, ये ऑफ कमांड को यूज करने के लिए है, मतलब ये
ऑन और ऑफ जब होती है तो इसको आप दो मोड में यूज कर सकते हो, ऑन ऑफ, ऑन मोड में और ऑफ मोड में। आप दो मोड में इस पुश बटन को यूज कर सकते हो। तो ये हो गई ऑन मोड में, सॉरी ऑफ मोड में। तो ये ऑफ मोड में रहेगी, जब बटन दबाऊंगा तो ये ऑन मोड में आएगी, ठीक है। तो आप इस पुश बटन को दो मोड में यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग इस बजर को यूज करते हैं। तो बजर के ये जो पॉजिटिव नंबर पिन है, पॉजिटिव का जो पिन है वो जाएगा नंबर 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर 2 है, इस नंबर 2 के साथ, और नेगेटिव वाले पिन को हम लोग नेगेटिव कर देंगे, यानी ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ, या यहाँ पे कर देता हूँ, सही रहेगा। तो मैंने इसको ऐसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया बजर। तो फ्रेंड्स चलिए अब ओलेड डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओलेड डिस्प्ले जो है आर्डिनो ऊनो के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि इसमें मेनली 4 पिन्स होते हैं ओलेड डिस्प्ले में। दिखा दूं आपको, ये है ग्राउंड, वीसीसी, एससीएल और एसडीए पिन, ठीक है। तो ग्राउंड और वीसीसी, तो ग्राउंड और वीसीसी में चला जाएगा आर्डिनो गेम। और यहाँ पे जो एससीएल और एसडीए पिन है, एससीएल पिन A4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और एसडीए पिन A5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं ब्रेडबोर्ड के साथ ही डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये आसान होती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लगा के इसको अटैच कर देता हूँ। तो ये होगा ये कनेक्ट। अब इसमें हम लोग जंपर वायर का यूज करके इसमें जंपर वायर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जंपर वायर को अटैच कर दिया, कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये होगा ये कनेक्ट जंपर वायर। अब चलते हैं इसका कनेक्शन करते हैं आर्डिनो के साथ में। तो इसकी जो एससीएल पिन है वो A4 के साथ जाएगी और एसडीए पिन A5 के साथ जाएगी। तो ये हो गई। अब हम लोग इसमें जो वीसीसी और ग्राउंड है उसको मैं ये क्या करूंगा कि यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी पावर देनी है इस सिस्टम को, क्योंकि इसमें पुश बटन भी यूज किया है तो मैंने ब्रेडबोर्ड से पावर देनी होगी। तो मैं इसको अटैच कर दूंगा ब्रेडबोर्ड के साथ में। तो ये जो ब्लू वाली है वो ग्राउंड है, तो मैं ग्राउंड कर देता हूँ ब्लू वाले को। कुछ इस तरीके से सारे लूज कनेक्शन हो रहे हैं ना, हो गया। और ये ग्रीन वाली जो है ये हो गई बीसीसी, ठीक है। तो ये हो गई कनेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि आर्डिनो से पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के लिए ये हो गई दो ग्राउंड हो गई, और ये हो गई 5 वोल्ट, ठीक है। और फिर अब क्या करूंगा कि अब इसमें ग्राउंड की पावर देनी होगी। तो मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ इसको, और ये हो गई ग्राउंड। अब मैं वीसीसी को इस रेड वाले लाइन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको ब्लू वाले लाइन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गए ये सारे कनेक्शंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हो गई है इसकी सारी वायरिंग कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, और वहां पे बताता हूँ कि प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है, उसमें कौन कौन से सिंटैक्स का यूज किया हुआ है और साथ ही साथ कौन कौन सी लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सो फ्रेंड्स प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए आपको एज यूजुअल एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है आर्डिनो आईडी। तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। चलिए वो स्केच को ओपन कर लेते हैं। इस स्केच को हम लोगों ने यूज करना है। तो कुछ ये है वो प्रोग्राम, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे वो रेड कलर में दिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स इस पे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये जो एरर्स हैं ये कोई एरर्स मायने वाले नहीं है। ये वो चीज है जो कि अनयूजुअल चीज जब आप यूज करते हो, कोई डिफाइन करते हो, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, तब ये बताता है कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया है, कोई एरर्स बता देता है। लेकिन अगर प्रोग्राम कंपाइल हो जाती है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम सही है। अगर कंपाइल नहीं होती है देन आपको डरने की बात है कि इस एरर का कोई मायने होगा, ठीक है। तो चलिए इस एरर का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब लोग आगे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से लिखी हुई है ये तो आपको पता है, ये कॉमेंट है जिसके थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए यूज की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप आगे बढ़ने पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैगनी कलर से, ठीक है। ये जो बैगनी कलर से आपको ये दिख रहा है, ये जो 4 है ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। सो आपको मैंने बताया था लाइब्रेरीज किस लिए यूज की जाती है। तो जो भी नए नए वो मॉड्यूल्स होते हैं, जो कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं, उसके लिए अलग से चलाने के लिए एक स्केच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो लाइब्रेरी का यूज किया जाता है और इसको जो है ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके
इस अंदर आके लाइब्रेरीज के अंदर आके आप मैनेज लाइब्रेरी में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इस लाइब्रेरी को। अगर आपके आर्डिनो के इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे जैसे आपको यूज करना है वैसे वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्लूड sip.h लाइब्रेरी, सो ये जो है प्री इंस्टॉल होती है। और एक और है wire.h लाइब्रेरी, सो ये भी प्री इंस्टॉल होती है। और फिर ये जो है यहाँ पे आप दिख रहा होगा इंक्लूड adafruit gfx.h लाइब्रेरी, सो ये जो है आपको इंस्टॉल करना होगा। और साथ ही साथ adafruit.ssd 1306 लाइब्रेरी जो है SSD 1306, सो SSD 1306 जो है वो इस OLED डिस्प्ले का नाम है। तो हर एक OLED डिस्प्ले का कुछ थोड़ा सा अलग अलग नाम है, एडाफ्रूट ने रखा हुआ है। और साथ में एडाफ्रूट ने ही स्पेशल इसके लिए स्केच बना कर रखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम बना कर रखा हुआ है। तो वो आपको मिल जाएगा वहां से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैगनी कलर से डिफाइन किया गया है। सो ये जो डिफाइन है ये स्क्रीन की हाइट और विड्थ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। सो मैंने बताया था ये 128x64 वाली है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 128x64 की यहाँ पे ये हाइट सेट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है डिफाइन OLED रीसेट। तो मैंने बताया था रीसेट इसकी नंबर 4 के साथ डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये हो गई रीसेट 4। अब फिर नीचे आता है, तो नीचे में आप देख सकते हो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे डिफाइन की जाती है कि कौन सा पिन कहाँ पे यूज करना है, कौन से मतलब मॉड्यूल का पिन कहाँ कहाँ यूज होगा, या कौन कौन से जो कंपोनेंट्स उसका पिन कहाँ कहाँ यूज होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बजर का जो पिन है वो नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलईडी का भी पिन है, मैंने एलईडी नहीं यूज किया है, आप यहाँ पे एलईडी यूज कर सकते हो। सो एलईडी का पिन 30 नंबर पिन के साथ अटैच किया हुआ है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन कोड बटन, कोड बटन मतलब कि ये पुश बटन का बात हो रहा है। तो ये जो है नंबर 3 के साथ अटैच, जैसे कि मैंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। और मैंने तो बताया था OLED डिस्प्ले को A4 और A5 के साथ अटैच करते हैं, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम से यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। सो ये बहुत बड़े प्रोग्राम है, मैं बता नहीं पाऊंगा, तो बहुत टाइम बीत जाएगा और वीडियोस भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो किसी और दिन में आधे आधे करके बता सकता हूँ, या अगर आपको मुझसे पूछना है कि कैसे इस प्रोग्राम को लिखा गया है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रोग्राम को क्या किया गया और कैसे लिखा गया, ठीक है। तो चलिए अब इसको कंपाइल कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गई कंपाइल। तो मेनली मैं एक और चीज बता दूं, ये जो आपको दिख रही है 0x3C, ठीक है, ये 0x3C एक येलो कलर से। सो ये जो 0x3C है ये जो ये OLED डिस्प्ले है उसका ये एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक वो I2C इंटरफेस वाली जो भी मॉड्यूल होती है I2C इंटरफेस पे काम करती है। तो हर एक I2C इंटरफेस वाली जो मॉड्यूल होती है उसकी एक स्पेशल एड्रेस होती है, उसके थ्रू ये प्रोग्राम को ये इसमें राइट करती है, मतलब लिखती है और लेती है, ठीक है। तो हर एक का I2C का एड्रेस होता है, सो उसके लिए भी एक प्रोग्राम होती है जिसके थ्रू हम लोग इसको एड्रेस को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। तो चलिए कंपाइल तो हो चुकी है प्रोग्राम, अब हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए मैं ये केबल लेता हूँ और इसको मैं अपने फोन के साथ अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस आर्डिनो के साथ अटैच कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पावर आ चुकी है इसके अंदर। यहाँ पे आप दिखाऊं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो कि आपको क्लियर हो जाए, और इसको मैं थोड़ा सामने कर दूं, थोड़ा झोल हो गया यार। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर आ चुकी है। तो हम लोग अब प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपलोड बटन दबाता हूँ, एक मैसेज आएगी, ओके कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोग्राम अपलोड हो गई, ठीक है। तो फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ रही है OLED डिस्प्ले में। तो चलिए आप चलते हैं कैमरा के स्क्रीन पे और वहां पे मैं दिखाता हूँ इसको अच्छे तरीके से कि ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस डिवाइस को पावर बैंक के साथ पावर दे दिया है, और अगर आपको Arduino Nano और Arduino Pro Mini यूज करना है तब आप उसमें 9 वोल्टेज या पेंसिल बैटरी या मोबाइल की बैटरी का यूज कर सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेनली 9 वोल्टेज तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये हो चुकी है सारी कनेक्शंस और पावर भी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे OLED डिस्प्ले में भी पावर डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे लिख के आ रहा है मोर्स कोड स्टेशन, ठीक है। तो अब चलिए अब चलते हैं इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस वर्क करती है कि नहीं करती है, ठीक है।
तो मेनली तो मुझे मोर्स कोड का कोड याद नहीं है, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हो कि क्या है इसका कोड का मतलब। और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रोग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और तीनों का जो सर्किट डायग्राम, प्रोग्राम और मोर्स कोड का जो कोड है, तीनों जो है एक ही लिंक के अंदर में आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो मैंने इसको नोटबुक में लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया मुझको याद नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ए का जो मतलब होता है, ए का जो कोड होता है वो होता है डॉट डैश। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये होता है डॉट डैश, सॉरी डॉट डैश। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख के आ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए लिख के आ रही है। ठीक है, अब चलिए अब मैं बी का करता हूं। तो बी का होता है डैश डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डैश डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डैश डॉट डॉट डॉट, डैश डॉट डॉट डॉट, डैश डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे बी लिख के आ रही है। ठीक है, सो मेनली थोड़ा सा भी अगर टाइमिंग का हल्का दिक्कत होगा तो कुछ और लिख के आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें टाइमिंग बढ़ा सकते हो। मैंने ये जो है टाइमिंग, ये जनरली यूज की जाती है, तो इसलिए टाइमिंग का मैंने यूज किया। ठीक है, आप इसमें टाइमिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और कुछ समय के लिए अगर छोड़ दोगे तो बीच में एक गैप आ जाती है, जैसे कि देख सकते हो। ई का मतलब होता है डॉट। ठीक है, अगर डॉट दबाओगे तो इसका मतलब होता है ई, और लगातार दबा कर रखोगे तो क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो ये हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस डिवाइस को बनाने में, या प्रोग्राम को बनाने में, या प्रोग्राम को लिखने में, कोई से भी एरर आती है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो, या मैं जहाँ पे आपको लिंक डाल दूंगा वहां से आप जाके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।